लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, यह जो क्वेश्चन है कई साल के पेपर में आ चुका है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह हमेशा जब पूछा जाता है तो इसको पहले तैयार कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है। तो पहले आप लोग दो कॉलम बना लीजिएगा। पहला कॉलम में लिखिएगा लैंगिक जनन और दूसरे कॉलम में लिखिएगा अलैंगिक जनन। बहुत आसान अंतर है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे दीजिएगा तो ये अंतर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो लैंगिक जनन में क्या लिखेंगे, इसमें संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः दो जनकों का आवश्यकता होता है। तो लैंगिक जनन में अगर संतान की उत्पत्ति होती है तो दो जनक कौन कौन होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक की इसमें आवश्यकता होता है। और इसमें क्या होता है, इनमें एक ही जनन द्वारा संतान उत्पन्न होती हैं। इसमें एक ही जनन द्वारा संतान उत्पन्न होगा और इसमें जो होगा दो जनक मतलब नर और मादा युग्मक की इसमें क्या होगा, आवश्यकता पड़ता है। तो यह पहला अंतर तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान यह पहला अंतर था। अब दूसरा अंतर क्या है, तो दूसरा लिखेंगे इसमें निषेचन की क्रिया होती है। इसमें क्या होती है, निषेचन की क्रिया। निषेचन क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं, मिलने की क्रिया ही क्या कहलाते हैं, निषेचन कहलाते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, इसे निषेचन की क्रिया होती है। इसमें लैंगिक जनन में कौन सा, निषेचन की क्रिया होती है, और अलैंगिक में क्या होता है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती हैं। यह बिना निषेचन का ही जनन माने संतान की उत्पत्ति हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे निषेचन की क्रिया नहीं होती हैं। तो कितना यह आसान है दोनों अंतर। अब हम लोग सीखेंगे तीसरा अंतर क्या है। तो लिखेंगे इसमें नए जीवों में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। इनमें नए जो जीव उत्पन्न होंगे दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। जैसे जो मनुष्य मतलब पैदा हुआ तो मनुष्य का जो है, जैसे जो जीव पहले था वही जीव पुनः पैदा हुआ है तो उसके गुण क्या होता है, उसमें आ जाता है। तो इसमें लिखेंगे नए जीवों में दोनों जनकों का क्या होता है, गुण पाया जाता है। दो जनकों का मतलब नर और मादा का गुण उसके अंदर आ जाता है। और इसमें लिखेंगे इसमें नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुणों वाले होते हैं। क्या होता है, इसमें नए जो जीव होते हैं पूर्णतः मतलब पूरा जनक के समान गुणों वाले होते हैं। तो यह तीन अंतर जो है समझ में आ गया होगा। इस अंतर को अपने क्या कीजिए, कॉपी में लिखते चलिए, एक नोट्स बनाते चलिए। अब चौथा अंतर क्या है, तो चौथा अंतर है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्ध माने आधा, अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसमें समसूत्री विभाजन होता है। आगे चल के हम लोग अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर केवल जानकारी रखेंगे कि इसमें कौन सा विभाजन होता है, लैंगिक में और अलैंगिक में। तो याद रखिएगा लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। तो यह चार अंतर जो है बहुत महत्वपूर्ण अंतर था। इस अंतर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए और एक कॉपी अच्छे से नोट्स बना लीजिए जो आपके लिए बहुत ही वह क्या करेगा, महत्वपूर्ण नोट्स बन जाएगा। तो इसे प्रतिदिन अपने कॉपी में लिखते भी